Then we have acid value. The acid number of a fat or oil tells the amount of free fatty acid present in it. It is expressed as number of milligram of OH required to neutralize 1 gram of fat. वही है हमारे पास एसिड वैल्यू स्पूनिफिकेशन की तरह। हम इससे क्या बता सकते हैं कि हमारे पास कितने फ्री फैटी एसिड है हमारे फूड मटेरियल। Then we have waxes. Waxes क्या होते हैं हमारे पास? अब wax is a simple lipid which is an ester of long chain alcohol and a fatty acid alcohol. Fatty acid alcohol may contain from 16 to 32 carbon atom. Example beeswax or carnauba wax or spermaceti. Okay, हमारे पास वैक्सेस भी एग्जाम्पल किसके हैं भाई? सिंपल लिपिड्स के। इसके अंदर एस्टर्स होते हैं, इसके अंदर भी फैटी एसिड होता है, बट इसके अंदर फैट जो हमारे पास यहाँ पे ग्लाइसरॉल की जगह वी हैव लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। ग्लाइसरॉल की जगह वी हैव लॉन्ग चेन एल्कोहल्स। ठीक है ना? तो एक इसमें एल्कोहलिक पार्ट होता है, ठीक है, एक इसमें फैटी एसिड पार्ट होता है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक पार्ट। ठीक है, वो मिले हुए होते हैं थ्रू अ एस्टर पार्ट। ठीक है, और ये जब भी एस्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो कार्बन होंगे दोनों चेन में दैट विल बी फ्रॉम 16 टू 32। हमारे पास तो बनाते हैं वैक्स। वैक्स आपको पता है सॉलिड होते हैं, ग्रीसी इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? बीज वैक्स है, हमारे पास कार्नोबा वैक्स है, हमारे पास स्पर्मेसिटिक है जो हमें स्पर्म विल से मिल रहा होता है। सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बीज वैक्स कॉस्मेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, कार्नोबा वैक्स हमारे पास एज अ कार का वैक्स इस्तेमाल होता है, स्पर्मेटिक हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है इन परफ्यूम्स। वाइल ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं ट्रू वैक्सेस की। ठीक है, वी हैव नॉन ट्रू वैक्सेस एज वेल। while non-true waxes are the esters of cholesterol of vitamin A and D। हमारे पास ये esters होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, विटामिन ए के, विटामिन डी के। तो ये ट्रू वैक्सेस नहीं होते, बट दे बिहेव, दे अपीयर लाइक वैक्सेस। फिजिकली हमें वैक्सेस की तरह नजर आ रहे होते हैं, बट ये केमिकली वैक्सेस नहीं होते। Compound or complex lipids. These are the esters of glycerols with two saturated or unsaturated fatty acid and some other compounds। सही है, हमारे पास क्या होते हैं भैया? These are esters of glycerol with two saturated or unsaturated fatty acid। हमारे पास सिंपल लिपिड्स में क्या होता है? एक ग्लाइसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 फैटी एसिड और तीसरी फैटी एसिड की जगह वी हैव सम अदर कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड और अमाइन डेरिवेटिव्स, फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन और प्रोटीन्स। हमारे पास कोई भी दूसरा ग्रुप हो सकता है कंपाउंड में। ठीक है ना? क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वी कैन हैव यहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, फॉस्फेटिक ग्रुप भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये कहलाते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। इनको हम कॉम्प्लेक्स भी कह रहे होते हैं और कॉन्जुगेटेड मिक्स्ड लिपिड्स कह रहे होते हैं। एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ द वेरी फेमस लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। इनका फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही होती है, सेल मेम्ब्रेन बना रही होती है, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बना रही होती है फॉस्फोलिपिड्स। वी हैव ग्लाइकोलिपिड्स, हमारे पास दे हैव अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। यहाँ पे जो थर्ड चीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है। और वो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं इनका पार्ट कहाँ होता है हमारे पास? इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर इनका हमारा पार्ट होता है। देन व्हाट वी हैव आर लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स हमारे पास इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं लिपोप्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रोटीन ग्रुप होता है, यहाँ पे हमारे पास परफॉर्म होता है फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर्स इन ब्लड, एलडीएल एंड एचडीएल, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टीरॉइड्स, हमारे पास स्टीरॉइड्स आर नॉन saponifiable lipids that contains polycyclic structure in their molecules. Steroids cannot be hydrolyzed by strong base. Some of the common steroids are cholesterol, oleic acid and progesterone। हमारे पास स्टेरॉइड्स जो हैं, वी हैव स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं भाई? हमारे पास नॉन सपोनिफाइबल, इन ये सोप्स नहीं बना सकते, एंड आर पॉलीसाइक्लिक इन स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं भाई? ये इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीसाइक्लिक। पॉली मीन्स मैनी,
साइक्लिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक स्टेरॉयडल स्केलेटन क्या है, ये रहा हमारे पास, ये रहा, ठीक है ना। हमारे पास देखें, एक दो तीन, तीन हमारे पास 6 कार्बन रिंग है और एक 5 कार्बन रिंग है। ये बेसिक हमारे पास स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर होता है, इस पर डिफरेंट एच ग्रुप्स लगते हैं और हमारे पास ये कोई फंक्शनल हमारे पास कोई स्टेरॉयड बन जाता है, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास है बेस फॉर मैनी फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बेस होता है, वो एक प्रिंसिपल कंपाउंड होता है इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंपाउंड्स बनाने के। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, सेक्स हार्मोन्स हो गए हमारे पास, इनको बनाने के लिए हमारे पास हमें चाहिए था कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल तादाद में ज़्यादा हो जाए तो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी एज इट रेजेस ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तो हमारे पास ये है स्टेरॉइड और इस पर थोड़े से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लग जाते हैं और हमारे पास अटैच ग्रुप लग जाते हैं एंड बिकम्स अ कोलेस्ट्रॉल। देन वी हैव कोलिक एसिड। कोलिक एसिड हमारे पास पार्ट ऑफ बाइल होता है। बाइल हमारे पास सिक्रीट होता है हमारे पास फ्रॉम द लिवर और ये हमारे पास क्या करता है, हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ फैट्स में ये हेल्प करता है। देन वी हैव प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन है, ठीक है ना, जो इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में यूज होता है। तो वी हैव दीज थ्री एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइड्स। इम्पोर्ट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स। हमारे पास बायोलॉजिकली क्या, लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस होती है लिपिड्स की। दीज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मेक द फूड मोर पैलेटेबल। हमारे पास ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मेक दम फूड मोर पैलेटेबल, हमें ये जायकेदार बना देते हैं हमारे खानों को। लिपिड्स दे exert an insulating effect on the nervous system। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ वेरी वेरी लो वोल्टेज माइक्रो वोल्ट्स के अंदर हमारे पास नर्व इम्पल्स की वो कंडक्ट हो रही होती है, तो उसको इंसुलेशन करते हैं थ्रू दीज लिपिड्स, ठीक है। वो इंसुलेट करते हैं आपस में न्यूरॉन माइलिन शीट्स के जरिए। वो माइलिन शीट लिपिड्स की बनी होती है। दे आर गुड एनर्जी रिजर्वोयर इन द बॉडी। हमारे पास ये एनर्जी रिजर्वोयर होते हैं बॉडी के अंदर, स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास स्टोर्ड फूड की तरह ये एक्ट कर रहे होते हैं। लिपिड्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। हमारे पास सेल का प्रोटोप्लाज्म जो उसके अंदर उसका जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो, और सेल मेम्ब्रेन, इनके इम्पोर्टेंट हमारे पास एक पार्ट होता है लिपिड्स। Some lipids act as precursors at very important physiological compounds. Cholesterol is the precursor of steroidal hormones. हमारे पास precursor raw materials होते हैं, ये बहुत important physiological compounds है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये हमारे पास सारे जो होते हैं ये हमारे पास जेंडर कंट्रोलिंग हार्मोन होते हैं। हमारे पास गोनोइडल हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये सारे जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमारे पास बॉडी के अंदर लिपिड्स नहीं होंगे तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें ज़िंदगी चलाने के लिए हार्मोन चाहिए वो हमें नहीं मिल सकेंगे। सो दीज आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स।